कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में अजगर सीरीज की प्रलयकारी कॉमिक्स अजगर और राजा टंग भाग दूसरा। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें। राजकुमारी हारून के चेहरे पर घृणा फैल गई। तुम नीच, हमारी राह रोकने की जुर्रत कैसे की तूने? गर्भहस्त का मस्तिष्क भी तेजी के साथ चल रहा था। पूरा शैतान बनकर लौटा है ये। राजकुमारी हारून, मैं खुद और पुत्र हस्तरून निस्संदेह संकट में है। राजकुमारी हारून की बात पर राजा टंग ने खौफनाक अट्टहास लगाया। राजकुमारी हारून, मैं तुम्हारी राह नहीं रोक रहा, अब तो तुम्हें मेरा हमराह होना है। जाने कैसा तिलिस्म था उसके हाथों में। एक गोला आकर फटा गर्भहस्त के ऊपर, दूसरा फटा बालक हस्तरून के ऊपर। दोनों चमकदार गोले वापस राजा टंग के हाथों में आ पहुंचे। यह क्या? मैं इसके तिलिस्म में फंस गया हूं। देखा मेरा कमाल तुमने गर्भहस्त, अब तुम मेरी कैद में हो। तड़प उठी हारून, स्वामी गर्भहस्त, हस्तरून मेरे पुत्र, छोड़ दे इन्हें दुष्ट। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। फिलहाल तुम्हारे स्वतंत्र रहने में ही मेरी विजय है हारून। मैं चाहता हूँ कि स्वयं राजा गर्भराज तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप देने को विवश हो जाए, और उसे ऐसा करना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, उसे ऐसा करना ही होगा। मैं उसे विवश कर दूंगा। रुक जा शैतान, छोड़ दे उन्हें। मैं विवाहित हूँ। एक पतिव्रता स्त्री का शाप तेरा नाश कर देगा। रुक जा काये, रुक जा। हारून के बस में नहीं था उसे रोक पाना। उसके पीछे पागलों सी भागती चली जा रही थी हारून। नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें। अचानक ठोकर खाकर बहुत जोर से उछली वह। तीव्र करुण चीख से गूंज उठी घाटी। फिर न जाने कब होश खो बैठी वह, और बेहद तीव्र बहाव था इस दर्रे का। सौंदर्य प्रतिमा समा गई थी इस दर्रे की लहरों में। राजा गर्भराज के सैनिकों ने कुल देवता के मंदिर की राह का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु कहीं कुछ पता नहीं चला राजकुमारी हारून, सेनापति गर्भहस्त और बालक हस्तरून का। कहाँ जा सकते हैं वे? दुख से छाती फट गई राजा गर्भराज की। नहीं, ढूंढो, तलाश करो उन्हें। कहाँ जा सकते हैं वे? कहीं नहीं जा सकते वे मुझे छोड़कर। तभी खोजी सैनिकों के दूसरे दल का नेता वहां पहुंचा। महाराज, कुल देवता के मंदिर के प्रांगण में अश्वखुरों के चिन्ह मिले हैं। अश्वखुर? असंभव। मस्तिष्क में उठ रही थी सैकड़ों शंकाएं। उस ऊंचाई पर अश्व नहीं पहुंच सकता, वहां अश्वखुरों के चिन्ह कैसे बन गए? जांच के पश्चात अश्वखुरों के चिन्ह मंदिर के खाई वाले सिरे पर जाकर गायब पाए गए। उफ, अश्वखुरों का क्या रहस्य है? हो ना हो, मेरे बच्चों के गायब हो जाने के साथ उन अश्वखुरों का कोई न कोई संबंध अवश्य है। अद्भुत सनसनी मचा दी इस सैनिक ने वहां पहुंचकर। महाराज, महाराज, क्या तुम भी कोई मनहूस समाचार लेकर आए हो? महाराज, भय से रोंगटे खड़े हो रहे थे उस सैनिक के। महाराज, आप स्वयं ही छत पर चलकर देख ले। तुम्हारे मुख पर छाई सफेदी हमें विवश कर रही है सैनिक की। हम वही करें जो तुमने कहा। विचित्र अंदाज में सिकुड़ गए थे राजा गर्भराज के नेत्र। उफ, यह क्या है? क्या यही लोमहर्षक दृश्य दिखाने तुम हमें यहां लेकर आए हो सैनिक?
किसकी उंगलियां हैं ये, कहां से आ गई छत पर? राजा गर्भराज को एक पत्र सौंप दिया गया। ये पत्र भी इन उंगलियों के साथ ही उस वस्त्र में था महाराज, जिसे एक भयानक सा दिखने वाला पक्षी नीचे गिरा गया है। कैसा पत्र है ये? कांपते हाथों से राजा की उंगलियों ने पत्र थाम लिया। पढ़ते ही मूर्छा सी छा गई उन पर। पत्र हाथ से छुटकर गिर पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये उंगलियां, फूयो, संभालो महाराज को। सोना के घनघोर जंगल में एक वृक्ष से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे वृक्ष पर कूदता चला जा रहा था चिंपांजी। सोना के जंगलों का बेताज बादशाह महाबली शेरा। 2 घंटे से एक भी मछली नहीं फंसी। क्या नदी की सारी मछलियां किसी दावत पर गई हुई हैं? और लगता था कि आज शेरा की किस्मत में मछली नहीं लिखी थी। अरे चिंपी, ये तो बहुत घबराया हुआ जान पड़ता है। क्या बात है रे चिंपी, कहाँ से भागा चला आ रहा है? थोड़ी सांस ही ले ली होती। न जाने क्या कहा चिंपी ने कि मछली पकड़ना छोड़ उछलकर खड़ा हो गया शेरा। कहाँ चिंपी, कहाँ? चल ले चल मुझे। देर नहीं की महाबली शेरा ने। ओह, अब अगर मैंने एक पल की भी देरी की तो वह शार्क दैत्य मार डालेगा उसे। ठहर जा शार्क दैत्य, क्या करता है? एक निर्दोष अबला के पीछे क्यों पड़ा है? महाबली शेरा के घूंसे से चकराकर गिरा शार्क दैत्य। मैं डूबी ये नीली दर्द आंखें हारून की थी। कृपया मुझे बचा लो इस शार्क दैत्य से। घबराओ मत, तुम स्वयं को बिल्कुल सुरक्षित समझो। शेरा के आक्रमण के जवाब में भयानक ढंग से गुर्राता हुआ शार्क दैत्य झपट पड़ा शेरा पर। शेरा पर अपना भयानक जबड़ा फाड़ दिया शार्क दैत्य ने। इसके भयानक जबड़े को चबाने के लिए मैं अवश्य कुछ दूंगा। ये ले बेटे शार्क दैत्य, इसकी छाल तेरे पेट की अच्छी तरह से सफाई भी कर देगी। वृक्ष की लताओं पर झूलता हुआ तीर की सी तेजी के साथ वापस आया शेरा और तड़ाक, लेकिन इसी के साथ शार्क दैत्य के हाथ में आ गई उसकी एक टांग। उफ, इसने छोड़ दिया तो मेरा भुर्ता बने ही बने। बहुत तेजी से टकराता वो उस वृक्ष से। अगर बीच में ही वे हाथ न थाम लेते उससे। घबराओ नहीं शेरा, मेरे रहते तुम्हारे जिस्म पर दुश्मन एक खरोंच भी नहीं लगा सकता। उसे थामने वाले हाथ थे अजगर के। अजगर, तुम जरा ठहरो, पहले मैं उस शार्क दैत्य से मिल लूं। फिर अजगर ने दिखाया अपना विशाल इच्छाधारी रूप। ये शार्क दैत्य लड़ेगा मुझसे। दुम दबाकर भाग गया था शार्क दैत्य। हा हा हा, देख लो शेरा, चूहे पानी में भी रहते हैं। हा 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 हा। चिंपी ने भी खुश होकर ताली बजाई। तुम्हारी तो गरज ही सुनकर भाग खड़ा हुआ शार्क दैत्य। लगता क्या खाक। हा हा हा। तुम कौन हो बहन? पृथ्वी की रहने वाली तो लगती नहीं। हाँ, गर्भा की बदनसीब राजकुमारी हूँ मैं। नाम है हारून। सब कुछ कह सुनाया उसने। नदी का तीव्र बहाव मुझे पृथ्वी पर ले आया। जब होश आया तो शार्क दैत्य को अपनी ओर बढ़ता पाकर मैं गिरती पड़ती भाग पड़ी और फिर सीसक उठी हारून। न जाने उस शैतान ने क्या हश्र किया होगा स्वामी गर्भहस्त और मेरे पुत्र हस्तरून का। उनके बिना ये जीवन बोझ बन जाएगा। मैं जीवित न रहूंगी। दुखी मत हो बहन, मैंने शैतानों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। अजगर तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता है बहन। राजा टंग का सिर मैं तुम्हारे कदमों पर लाकर डाल दूंगा। अगर ऐसा हो सका तो धन्य हो जाएगी तुम्हारी ये बहन, तुम जैसा भाई पाकर। अजगर, तुम आज ही हारून के साथ गर्भा की ओर रवाना हो जाओ।